Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम आपसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या कोई बैंक किसी लोन लेने वाले की गिरवी रखी गई संपत्ति को नीलामी में गलत या मनमानी कीमत पर बेच सकता है। इसका सही जवाब होगा हाँ। अगर किसी बैंक के मन में कुछ गलत इरादे हैं तो आपकी गिरवी रखी गई संपत्ति को नीलामी में गलत कीमत पर बेचने की वो कोशिश कर सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेन मेहता कई सालों से फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एनपीए मैनेजमेंट में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। 13(2) नोटिस के अनुसार यानी कि डिमांड नोटिस के अनुसार कर्जदार या लोन लेने वाले को उस राशि के बारे में सूचित किया जाता है जिसे उसे बैंक को चुकाना होता है। राशि चुकाने के लिए उधारकर्ता यानी कि लोन लेने वाले को 60 दिनों का समय दिया जाता है। यदि लोन की राशि का भुगतान तय किए गए समय या निर्धारित अवधि के भीतर पूरी नहीं किया जाता तो बैंक गिरवी रखी गई संपत्ति पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। यदि आप बैंक द्वारा प्रदान की गई नई अवधि के भीतर राशि का भुगतान करने में फेल होते हैं तो बैंक 13(4) नोटिस के साथ आगे बढ़ना शुरू करेगा। 13(4) का मतलब है प्रतीकात्मक कब्जा। नोटिस के बाद बैंक को गिरवी रखी गई संपत्ति के लिए दो अलग अलग प्रक्रिया शुरू करने की परमिशन मिल जाती है। एक है भौतिक कब्जा जो हासिल करना होगा और दूसरा है नीलामी की प्रक्रिया शुरू करना। एक बार जब बैंक द्वारा प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक पोजीशन पूरा कर लिया जाता है तो वो संपत्ति के भौतिक कब्जे फिजिकल पोजीशन के लिए मैजिस्ट्रेट की अदालत में अपील कर सकता है। बैंक संपत्ति का भौतिक कब्जा यानी कि फिजिकल पोजीशन के लिए बिना भी नीलामी प्रक्रिया शुरू कर सकता है। 13(4) यानी कि सिंबॉलिक नोटिस के माध्यम से बैंक लोन लेने वाले या गिरवी रखने वाले को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूचना दे देता है कि लोन का भुगतान न करने के कारण बैंक द्वारा संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा यानी कि सिंबॉलिक पोजीशन ले लिया गया है और जल्दी वो संपत्ति के लिए भौतिक यानी कि फिजिकल पोजीशन कब्जे की प्रक्रिया शुरू करेगी। गिरवी रखी गई संपत्ति का फिजिकल पोजीशन पूरा हासिल करने के लिए बैंक संपत्ति के लिए नीलामी प्रक्रिया भी शुरू कर सकता है। बैंक को यहाँ नीलामी के दौरान बताना पड़ेगा कि उसके पास संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा यानी कि सिंबॉलिक पोजीशन है या फिजिकल पोजीशन यानी कि भौतिक कब्जा है। उन्हें नीलामी की संपत्ति की न्यूनतम बोली यानी कि मिनिमम मूल्य को भी उल्लेख करना होगा। यदि बैंक के पास संपत्ति का फिजिकल पोजीशन है तो खरीदार को नीलामी पूरी होने के बाद उस संपत्ति का कब्जा तुरंत मिल जाएगा। यदि बैंक के पास केवल संपत्ति का प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक कब्जा है तो खरीदार बोली तो लगा सकता है लेकिन केवल संपत्ति का शीर्षक यानी कि टाइटल प्राप्त करने में ही वो सक्षम होगा, वह उसका कब्जा हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए खरीदार को नीलामी के तुरंत बाद भौतिक कब्जा यानी कि फिजिकल पोजीशन नहीं मिल पाएगा। भौतिक कब्जे के लिए खरीदार को तत्कालीन स्थिति के अनुसार विशेष समय की कुछ समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। किसी भी खरीदार के लिए प्रतीकात्मक कब्जा यानी सिंबॉलिक पोजीशन वाली संपत्ति के बजाय भौतिक कब्जा यानी कि फिजिकल पोजीशन संपत्ति खरीदनी ज्यादा सुरक्षित है। बैंक के पास प्रतीकात्मक कब्जे वाली संपत्ति को 10% से 20% से कम मूल्य पर बेचने का अधिकार होता है। कभी कभी बैंक को संपत्ति के मूल मूल्य से 30% भी कम बेचने का अधिकार होता है। यदि लोन लेने वाले या मोर्गेज रखने वाले को कोई भी आपत्ति है, किसी भी तरह से उसे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया में बैंक से द्वारा उनके साथ धोखा किया गया है तो वह डीआरटी में अप्रोच कर सकते हैं और उन्हें अपने तथ्यों व मुद्दों से अवगत करा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि गिरवी रखने वाले को लगता है कि संपत्ति को उसने मोर्गेज ही नहीं किया है जिसको बैंक नीलामी करने की कोशिश कर रही है, अगर लोन लेने वाले को यह लगता है कि एनपीए ठीक से नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में आरबीआई के दिशा निर्देशों यानी कि गाइडलाइंस के अनुसार संबंधित व्यक्ति अपनी समस्या को सुधारने के लिए या समाधान निकालने के लिए डीआरटी को अप्रोच कर सकता है। बैंक द्वारा प्रतीकात्मक कब्जा यानी कि सिंबॉलिक पोजीशन लेने के बाद भी बैंक तुरंत नीलामी प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकता। सबसे पहले उन्हें संपत्ति के मूल्य की पहचान करनी होगी और नीलामी प्रक्रिया शुरू करने से पहले वैल्यूएशन सर्टिफिकेट को प्रीव्यू करना होगा। संपत्ति का फिजिकल पोजीशन लेने के बाद
बैंक को उस संपत्ति की वैल्यूएशन के हिसाब से उस प्रॉपर्टी पर बेचने का अधिकार है। लेकिन अगर बैंक के कुछ इरादे गलत है तो वो गिरवी रखी गई संपत्ति को आधी कीमत में भी बेचने की कोशिश कर सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास सिर्फ दो विकल्प बच जाते हैं। पहला ये कि वह नीलामी को चुनौती दे और अपने मामले को लेकर डीआरटी के पास वो जा सकता है। दूसरा ये कि वह नीलामी को चुनौती नहीं दे या आपत्ति भी ना जताए। पहला विकल्प चुनने वाले व्यक्ति को अपनी समस्या को लेकर डीआरटी में अपील करनी होगी। बैंक उसकी गिरवी रखी गई संपत्ति को आधी कीमत में बेच रहा है, ये उसको बताना होगा। इस तरह वह नीलामी प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की अपील कर सकता है। यदि व्यक्ति दूसरा विकल्प चुनता है और बैंक को चुनौती नहीं देता तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी आधी कीमत में बेच सकता है और इसके बाद भी आपका लोन तो पेंडिंग ही रहेगा और उस पर ब्याज भी चालू रहेगा। डीआरटी के सामने संपत्ति की वास्तविक मूल्य अगर साबित करने में आप सफल हो जाते हो तो इस नीलामी पर तत्कालिक रोक लगा दी जाएगी और बैंक इस संपत्ति को गलत कीमत पर नहीं बेच पाएगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक बार गिरवी रखी गई संपत्ति को बैंक अपने कब्जे में ले लेता है तो उसका कर्ज खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बैंक ने आपकी 4 करोड़ रुपए की संपत्ति को 2 करोड़ रुपए में बेच दिया है। कर्जदार को यह समझने की जरूरत है कि अभी भी 2 करोड़ रुपए से और अधिक ब्याज आपके नाम पर पेंडिंग है। यदि व्यक्ति बैंक की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया नहीं देता है तो नीलामी को एक्सेप्ट किया जाएगा, कबूल किया जाएगा और इस प्रकार की प्रक्रिया में कई बार बैंक दोषी भी पाए गए। लेकिन हकीकत यह है कि अंत में लोन लेने वाले को ही तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे बचने के लिए लोन लेने वाले को बैंक द्वारा की गई कार्रवाई को चुनौती देनी होगी। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि बैंक किसी भी लोन लेने वाले की गिरवी रखी गई संपत्ति को नीलामी में कम कीमत पर बेच सकता है। इससे बचने के लिए कार्रवाई के खिलाफ प्रतिक्रिया करना वो जरूरी है। ऐसा न करने पर बैंक की कार्रवाई को सही माना जाएगा। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।